प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 60 + 20 यानी 60 नंबर का आपका थ्योरी पोर्शन होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भी किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो लिखा हुआ है देखो, प्रयोगात्मक कार्य के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। नोट अध्यापक 3 स्पोर्टिंग के लिए लैब में उपलब्ध स्पेसिमेन उपकरण प्रयोग करें, वाइवा लिखित में लें। तो आपसे ऐसा कुछ लिया जाएगा। तो पेपर के 3 पार्ट होंगे यानी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो है वो फिजिक्स के पहले जो है एमसीक्यू से शुरू होंगे। देखो पहला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हम पेपर को डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं बताऊंगा भी पेपर किस तरीके का आएगा, हम आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप खुद इस पेपर को देखें और खुद से आंसर ढूंढें, आपको आते हैं कि नहीं आते। अगले क्लास में हम इसके आंसर हल करेंगे। तो आज हम सिर्फ पेपर का पैटर्न देखेंगे किस प्रकार होगा। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 4 उत्तर वाला है। दूसरा प्रश्न जो है वो भी फिजिक्स का है। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। ये भी 1 नंबर का है, ऊपर वाला भी 1 नंबर का था, इनके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद में देखो फिर से प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या है, 4 उत्तर वाला है। यानी 4 उत्तर आपके सामने हैं और प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है। आपको इन 4 उत्तर में से छांट करके बताना है। आगे है प्रश्न नंबर 4, लेंस का सूत्र क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन में से आपको आंसर देखना है। तो नंबर इनके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद में देखो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी अक्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर लाइनें छोड़ी हुई हैं और ये जो प्रश्न है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का है। कितने का है, 2 नंबर का है। आगे है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो ये भी 2 नंबर का है। आगे है, विद्युत टोस्ट्रोन तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बने होते हैं। तो ये भी 2 नंबर का है। इसी में ए पार्ट दिया हुआ है, ओम का नियम क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आगे, अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। अपवर्तन के नियम आपको लिखने हैं। ये 4 नंबर का है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 जो है वो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ए पार्ट इसका और बी, यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो, 4 ओम हो। प्रश्न नंबर 9 जो है वो 6 नंबर का है। देखो 2 + 4 यानी इसका पहला भाग ये 2 का, दूसरा 4 का है। इसका अथवा भी होगा और भी होगा। तो इसमें देखो ए जो है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये 4 नंबर का है। बी पार्ट इसका है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो 9वां जो प्रश्न होगा आपका उसका आपसे अथवा भी पूछा जाएगा जो 6 नंबर का होगा। तो प्यारे बच्चों हमने देखा 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का, 4 ऑप्शन वाले थे। इसके बाद में 2, 2, 2 और इसके बाद में 4 नंबर का था और 6 नंबर का था। 6 और 4 10 और 10 और 6 16 और 4 10। यानी जो पार्ट सेक्शन ए है फिजिक्स वाला उसमें से 20 नंबर के प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन टाइप, फिर 2 2 नंबर के, फिर एक 4 का और फिर एक 6 का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी है वो केमिस्ट्री का होगा यानी रसायन विज्ञान का होगा। इसमें भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे।
प्रश्न नंबर 10 से शुरू है। एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से छांट कर लिखना है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभव क्या होगा? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 4 ऑप्शन में से छांट कर लिखना है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है? विरंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखें। तो ये 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 14 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आपको इनके उत्तर खुद से देखने हैं और याद करने हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, कारण बताएं। ये प्रश्न नंबर 15 है, 2 नंबर का है। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ए और बी 2 पार्ट हैं इसके। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो ये 16 नंबर प्रश्न 4 नंबर का हो गया। इसके बाद में 17 नंबर जो प्रश्न है वो 6 नंबर का है और इसका अथवा भी है और आप देख सकते हैं ये 6 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 और 4 + 6 इस तरीके से, यानी 6 × 4 10 और 16 और 3 19 नंबर का ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा, जो सेक्शन बी है वो होगा। इसके बाद में आप देखो सेक्शन सी जो है बायोलॉजी का है। प्रश्न नंबर 18 से शुरू होगा। पराग कोश में होता है, क्या होता है पराग कोश में? 4 ऑप्शन है, आपको छांट कर लिखना है। 1 नंबर का है। इसके बाद में 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन वाला, इसमें से आपको छांट के लिखना है। वृद्धि का सेवन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण दे, ये भी 4 ऑप्शन वाला है। आगे है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। 1 नंबर का है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये भी 1 नंबर का है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? ये 2 नंबर का है। प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण देकर समझाएं, ये भी 2 नंबर का है। पादप में जल और भोजन का वहन स्थानांतरण कैसे होता है? ये भी 2 नंबर का है। मानव के मादा जनन तंत्र का चित्र बनाएं, मादा के प्रमुख यौन अंग की भूमिका लिखें, तो ये 4 नंबर का है। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो 27 है, अंतिम प्रश्न है थ्योरी पार्ट का, वो 6 नंबर का है और इसका अथवा भी है, आप देख सकते हैं ये 6 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के 20 फिजिक्स, 19 केमिस्ट्री और 21 नंबर का ये पूछा है, तो 60 नंबर यहाँ हो गए। तो यहाँ पर ये 20 का भी हो सकता है, ये 20-20 तीनों पार्ट 20-20 के भी हो सकते हैं, कई बार ये 19 का और ये 21 का, तो वो आपको पता चल जाएगा। ये जो सारे प्रश्न इस सैम्पल पेपर के अंदर है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपको आगे जो सितंबर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिलेंगे। आगे है 20 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको जो आपके अध्यापक साथी देंगे वही करना होगा। तो आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसका जो सैम्पल पेपर है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लें और इनके आंसर आप अच्छी तरीके से याद करें। हम 2-4 दिन में एक सैम्पल पेपर और लेकर के आएंगे जो हम हल भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है सैम्पल पेपर भी किस तरीके का होगा। 27 प्रश्न टोटल होंगे 60 नंबर के, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 4 उत्तर वाले भी होंगे, 1 उत्तर वाला, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले होंगे। तो 60 नंबर का थ्योरी पोर्शन होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस तरीके से 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। धन्यवाद।